हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ड्रामा सेक्शन ई सीज़न 2। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सीज़न 2 की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहाँ जे नज़र आती है उस वक्त जब बाद में जूरी को छोड़कर कैफिर को चुना था। दोनों न्यू ईयर साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। कुछ देर बाद जे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म देखने जाती है। वो खुद से कहती है कि पहली बार जब उसने ये यूनिफॉर्म पहनी थी, तब से अब तक कितना कुछ बदल चुका है। स्कूल में बिताए सारे दिन, टीम के साथ हंसना रोना, स्ट्रगल, सब कुछ उसे याद आने लगता है। वो यूनिफॉर्म पहनकर मिरर में खुद को देखती है और कैफे के साथ बिताए वो छोटे छोटे पल ना उसको फिर से याद आने लग जाते हैं। खासकर न्यू ईयर का डे, जब उसने यूरी को पीछे छोड़कर कैफे के साथ चुना था। हालांकि उसे ये भी पता था कि यूरी के साथ उसका रिश्ता बस इसलिए था ताकि सब कुछ बिखर ना जाए। जे खुद को संभालती है और तय करती है कि उसे स्ट्रांग बनना है और जो उसके पास है उसी पर ध्यान देना है। रेडी होते ही वो देखती है कि उसके फ़ोन में ढेर सारे मैसेजेस आए होते हैं। सोचती है कि यूरी का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद वो कैफिर का सामना कैसे करेगी। उसे लगने लगता है कि उसे कैफे के पास जाना ही नहीं चाहिए था। तभी उसकी आंटी आती है और वो बताती है कि यूरी पहले से आ चुका था, परमिशन ले चुका था और नीचे उसका इंतजार कर रहा है। आंटी के जाने के बाद जे यूरी की रिंग को देखती है और खुद को याद दिलाती है कि अब वो ऑफिशियली एंगेज्ड है। उसे कैफे के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। स्कूल के लिए निकलती है। एंट्रेंस पर यूरी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो प्यार से ग्रीट करता है और उसका बैग उठाने के लिए कोशिश करता है, ये कहते हुए कि ये उसकी ड्यूटी है क्योंकि वो उसका फियांसे है। ये शब्द सुनते ही जे को ना अजीब सा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसे उसको ना हार्ड फील होता है। तभी एरेज आ जाता है और जे को यूरी के साथ जाने से रोकता है, लेकिन यूरी अब एरिस से डरता नहीं। जे बीच में आकर कामली कहती है कि वो यूरी के साथ जाना चाहती है और उससे बात करना चाहती है। यूरी को ये सुनकर ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि एरिस का उस पर अब कोई भी हक नहीं है। स्कूल तक पहुँचते पहुँचते ना जे अंदर से काफ़ी ऐसे होती है टेंस। उसे बस कैफिर से सामना करने से ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। यूरी उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। जे मानती है कि उसने अभी तक एंजेलो से बात नहीं की है। यूरी अपनी गलती मानता है कि उसने अपनी फीलिंग्स क्लियर नहीं की थी, लेकिन अब वो सब कुछ साफ करना चाहता है। उसकी सिंसियरिटी जे को छू जाती है। जे सोचती है कि उसे न्यू ईयर के दिन कैफे के बारे में बताना चाहिए, लेकिन जैसे वो बोलने लगती है यूरी उसे रोक लेता है। वो जानता है कि बात कैफे की होगी, लेकिन वो अभी ये सब सुनना नहीं चाहता। वो जे को कहता है कि उसे अपॉलॉजी नहीं चाहिए। वो समझता है और वो वेट करने के लिए रेडी है, चाहे शादी के दिन तक ही क्यों ना हो। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि बस एक चांस चाहिए ताकि वो अपने दिल को बंद ना करे, और कहती है कि अब वो उसे स्कूल से पिक ना करे, लोग नोटिस करेंगे। वो स्कूल में एंटर करती है और खुद को काम करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉरिडोर में चलते हुए अचानक कैफिर उसके सामने आ जाता है। फिर ना कैफिर जे को ना साइड में ले जाता है और उससे ना डांट लगाता है कि उसने पहले दिन उससे इतनी हार्श बातें क्यों की थी। बिना वार्निंग के ना वो फिर उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जे ना उसे रोक देती है। कैफिर को समझ नहीं आता कि जे इतनी अपसेट क्यों है, क्योंकि उसके लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन जे को लगता है कि वो यूरी को धोखा दे रही है। वो कैफिर से दूर रहने को कहती है, पर कैफिर साफ मना कर देता है, और क्योंकि उसके हिसाब से ये कोई बेट्रियल नहीं है, क्योंकि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है और उसके लिए जे सिर्फ उसी की है। कैफिर फिर उसे किस करता है और इस बार जे खुद को रोक नहीं पाती। उसे एहसास हो जाता है कि वो कैफिर से प्यार करती है। न्यू ईयर की सारी बातें उसके दिमाग में ना घूमने लग जाती हैं, लेकिन तभी यूरी के वर्ड्स उसे याद आ जाते हैं, उसका वेट करना, उसका प्रॉमिस। जे का ना दिल टूट जाता है और वो कैफिर को धक्का देती है और उसे ज़ोर से मारती है और वहाँ से भाग जाती है। क्लासरूम में वो सबसे मिलती है, या ड्रू से मिलती है और पूरी क्लास को देखकर खुश होती है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है। तो सैने कहीं भी नज़र नहीं आता, किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ है। तभी कैफिर क्लास में आ जाता है। उसके होंठों पर ना चोट लगी होती है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और जे मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती, क्योंकि वो चोट उसी की वजह से लगी थी। टीचर्स क्लास में आकर अनाउंस करता है कि आगे नए चैलेंजेस होंगे और फाइनल एग्जाम्स होंगे जो डिसाइड करेंगे कौन ग्रेजुएट करेगा। यूरी जे को क्वाइटली रीअश्योर करता है कि वो ग्रेजुएट करेगी। कैफिर ये सब देखकर ना बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है। फिर लंच के टाइम ना खाना कम होता है, तो कैफिर एक्स्ट्रा खाना उठाकर जे के पास बैठ जाता है। जब जे उठने लगती है तो वो उसका ना हाथ पकड़ लेता है और न्यू ईयर की सारी बातें सबको बता देने की धमकी देता है। तो जे खुद को संभाल कर अच्छे से बिहेव करती है, उसे याद दिलाता है कि वो उसकी है। तो जे वहाँ से उठकर चली जाती है रूफ टॉप पर।
फिर छत पर ड्रू उससे मिलता है और ना वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो उससे बताता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। फिर वो उसे दिखाता है जिस लड़की से वो प्यार करता है और वो जेजे ही है। जेजे ऑकवर्ड फील करती है लेकिन ड्रू को अच्छा महसूस होता है, लेकिन टाइम पास होता है और जेजे घर चली जाती है। फिर घर पर ढेर सारे गिफ्ट्स मिलते हैं लेकिन सबसे बड़ा शौक सैनी को देखकर लगता है। वो बताता है कि उसका भाई उसे इंग्लैंड भेज चुका था लेकिन वो भागकर वापस आ गया है और अब यहीं रहेगा। एंजेलो भी आकर कंफर्म करता है। रात में सैनी की लाउड सिंगिंग की वजह से जेजे सो नहीं पाती। सुबह यूरी और कैफिर दोनों के मैसेज आते हैं फिर उसको। नेक्स्ट डे एरिस सैनी को भड़काता है कि जेजे डिवीज़न छोड़ रही है, र्यूमर्स फैल जाते हैं। जेजे सबके सामने साफ कह देती है कि वो कहीं भी नहीं जा रही। कैफिर और उस लड़की के बीच ना फिर फाइट हो जाती है और कैफिर के थोड़ा फेस पर लग जाती है और उसमें से खून निकलने लग जाता है। फिर यूरी आकर उन दोनों को रोकता है और जेजे भी वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है। तो कैफिर उसे बोलता है कि उसे चूज़ करना होगा कि वो किस डिवीज़न को चूज़ करेगी। तो फिर वो बता देती है कि वो इसी डिवीज़न को चूज़ करेगी। कैफिर उसे याद दिलाता है कि उसने अपने फादर को खो दिया है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसके फादर तक खुद लेकर जाएगा। इससे यूरी कंप्लीटली टूट जाता है। जेजे बाद में ना छत पर जाकर कैफिर की चोट साफ करती है। कैफिर पहले उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे किसी और से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ जेजे मैटर करती है उसके लिए। जेजे और कैफिर दोनों न्यू ईयर की बातें याद करते रहते हैं, लेकिन जेजे के दिमाग में यूरी भी आता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। अगले दिन ना जेजे पर अटैक करने कुछ गुंडे आ जाते हैं, तो वहाँ पर ना एक लड़का आकर बीच में आ जाता है और उनसे लड़ता है, पर वो उनमें से कोई लड़का वो जेजे के मार देता है और बाद में पता चलता है कि जेजे हॉस्पिटल में है क्योंकि उसके फ्रेंड रूरू को भी चोट लगी थी और खून देकर वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों यूरी और कैफिर बैठकर क्लास में सोच रहे थे कि आज वो क्यों नहीं आई। तभी एक लड़का आके बताता है कि शायद ना उसको चोट लगी है और वो दोनों वहाँ पर हॉस्पिटल भाग कर जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में कैफिर उसे संभालता है, उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। फिर जेजे कन्फेस करती है कि वो अब यूरी की फियांसे है, पर कैफिर के साथ उसे कुछ अलग महसूस होता है। कैफिर उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाता है, वहीं यूरी उन्हें देख लेता है। कैफिर साफ कह देता है कि वो जेजो को कभी भी नहीं छोड़ेगा। वहीं से शुरू हो जाती है असली लड़ाई, यूरी वर्सेस कैफिर। दोनों जेजे से प्यार करते हैं और दोनों ही उसे पाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि जेजे दोनों में से किसे चुनेगी। तो ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।